हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 26 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 नवंबर के प्रथम पाली के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि चार मीनार ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो चार मीनार है ना, ये आपका भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस स्टेडियम का एक दीवार का हिस्सा जो है राहुल द्रविड़ के नाम है। तो देखिए, ये जो आपका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है ना, इस स्टेडियम का एक दीवार का जो हिस्सा है वो राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन से जो है वो जुड़े हुए थे। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपके बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो बारदोली सत्याग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह आपका जून 1928 में गुजरात में हुआ था। और यह जो एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्मृति मंदाना ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्मृति मंदाना का जो जन्म है ना, ये 18 जुलाई 1996 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्मृति मंदाना किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले स्मृति मंदाना ये जो है किस खेल से संबंधित, अगर ये पूछा जाए तो फिर आपका क्रिकेट जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन ये जो है किस राज्य में किया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव का जो आयोजन है ना, ये आपका मेघालय के शिलोंग में किया जाता है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो चेरी ब्लॉसम महोत्सव है ये हर साल नवंबर की शुरुआत में जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, अर्थशास्त्र में जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी हिंदी में जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आगे के शिफ्ट में, अगर आपसे जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो देखिए, जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी हिंदी में जो है सकल घरेलू उत्पाद इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर एनएनपी का जो अगर आपसे आगे के शिफ्टों में पूछ दिया जाए फुल फॉर्म, तो एनएनपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी हिंदी में जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि TX2 यानी टाइगर 4x2 2020 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ये जो है किसे मिला है। तो देखिए, TX2 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है ना, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये जो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो इसे किस लिए जो है TX2 2020 का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, तो देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका कहाँ पर स्थित है। देखिए, आज आपके दो राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, ये जो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सड़क के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सड़क के निर्माण में जो है ये डॉमर, जिसमें जो आपका अलकतरा बालू इस सब का मिश्रण रहता है, उसी का जो है सड़क के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो डॉमर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डॉमर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर जो है सड़क के निर्माण में ये बिटुमिन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो डॉमर दिया होगा या तो बिटुमिन दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किस संशोधन के तहत किया गया था। तो देखिए दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो विधानसभाओं के लिए जो आपका संशोधन किया गया था ना, ये आपका 17वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो 17वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 17वां संविधान संशोधन ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 1992 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले 69वां संविधान संशोधन के बारे में, तो देखिए 69वां संविधान संशोधन में जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था तथा दिल्ली को जो है संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का जो है उपबंध किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, तो ये 69वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गौ कैबिनेट ये जो है किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए गौ कैबिनेट जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्ले राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो मार्ले राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस मंत्रालय द्वारा जो है दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव मनाया गया है। तो देखिए हाल ही में आपका जो है सीएम और केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है अयोध्या में दिवाली के अवसर पे जो है दीपोत्सव मनाया गया है। तो केंद्रीय मंत्री जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाथी का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए हाथी का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो कुंजर होता है, द्वीप होता है, नाग होता है, करी होता है, मतंग होता है, राजकुंभा होता है, हस्ती होता है, गज होता है, मदकल होता है। ये सब जो होते हैं आपके हाथी के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका या तो कुंजर दिया होगा, दीप दिया होगा, नाग दिया होगा, करी दिया होगा, मतंग दिया होगा, राजकुंभा, हस्ती, गज या मदकल, इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गरीब का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए गरीब का जो विलोम शब्द होता है ना वो अमीर होता है। तो अमीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साक्षर का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए साक्षर का जो विलोम शब्द होता है ना वो निरक्षर होता है। तो निरक्षर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न जो है मुझे अस्पष्ट रूप से मिले, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आपका जो है एक पीर पंजाल जो कि पास चेनाब नदी, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया था खेल मंत्री से कि किरण रिजिजू ने जो है कितने नंबर का जो है शुभारंभ किया है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद आपका एक जो है शरीर के ढांचेपन से आपका पूछा गया था कि शरीर की हड्डी का ढांचेपन जो है ये किससे संबंधित है। तो अगर ये पूछा गया होगा कि शरीर का ढांचेपन जो है किससे संबंधित है, तो फिर आपका कंकाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक आपका जो है क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्लोरोफिल का संबंध, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त का संबंध जो ये किससे है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।